बीजेपी ने जहां दूसरी सूची में दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस की अभी तक पहली सूची भी जारी नहीं हुई है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को प्रत्याशी बनाने के बाद जहां उन्होंने कहा कि मैं मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार नहीं था, तो वहीं कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी घबरा गई और इसलिए बड़े नेताओं को अब टिकट दिया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। कैलाश विजयवर्गीय का बयान, मानसिक तौर पर नहीं था चुनाव के लिए तैयार। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का तंज, कोई चमत्कार नहीं होगा। मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी की दूसरी सूची में बड़े नेताओं नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे दिग्गजों के नाम आने के बाद ही जहां बीजेपी होमवर्क में अपने आप को आगे बता रही है, वहीं कांग्रेस तंज कसने लगी है। इंदौर 1 से भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जहां कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं मानसिक तौर पर चुनाव के लिए तैयार नहीं था, 10 सालों से चुनाव लड़ता आ रहा हूं, पार्टी ने आदेश दिया है तो अब जाकर गली गली घूम घूम कर वोट मांगू, ये माइंडसेट बिल्कुल नहीं था। 80 से 90 सीट पर पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, मुझे जिताएंगे और मैं सरकार बनाने का काम करूंगा। कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा, बीजेपी को लगभग 160 सीटें मिलेगी। कार्यकर्ताओं ने मुझे 1 लाख वोट से विधानसभा क्षेत्र 1 को जीतने का लक्ष्य रखा है। कार्यकर्ताओं ने दिया मुझे 1 लाख का, मैंने तो कहा कि जीतने के लिए मैं आया हूँ, उन्होंने कहा कि 1 लाख का लक्ष्य है और हम 1 लाख से जिताएंगे। हाँ, मतलब एक माइंडसेट नहीं था चुनाव लड़ने का, ये बात सही है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि जिस रास्ते पर मैं पिछले 10 साल से चल रहा हूँ, वहाँ चुनाव लड़ाने के लिए जा रहा हूँ, मैं प्रचार के लिए जा रहा हूँ। और 10 साल में एकदम ऐसा माइंडसेट बन गया था कि अब जाकर गली गली घूमूं और वोट मांगू, ऐसा मतलब माइंडसेट नहीं था। पर पार्टी की इच्छा है, पार्टी ने जो आदेश दिया उसका पालन करूँ। कम से कम 80-90 सीटें हैं जहां मुझे पार्टी की ओर से जवाबदारी दी जाएगी, दी हुई है। मतलब मैं पहले से भी जा रहा हूं और अभी भी जा रहा हूं, जाऊंगा। इसीलिए कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि भाई मेरे पास अभी समय कम है, अभी तो आपको चुनाव लड़ना, मुझे सरकार बनानी, दोनों काम करना है। आपको मुझे जिताना है और मुझे सरकार बनानी है। लगभग 160 के आसपास सीट आएगी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की दूसरी सूची में दिग्गज नेताओं के नाम आने के बाद सज्जन सिंह वर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सांसदों को घबराकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। इंदौर 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र की जनता नेता नहीं सेवक चाहती है। यहाँ सेवक का असली चेहरा संजय शुक्ला है। आकाश मेरा भतीजा है, उसको सिर्फ सांत्वना ही दे सकता हूँ। पिता को आगे लाने की बलि देना ही पड़ता है। जिन नेताओं को बीजेपी चमत्कार समझ रही है, ये उसकी गलती है, कोई चमत्कार नहीं होगा। वहीं उन्होंने कहा कि सिंधिया बीजेपी में जाकर पछता रहे हैं। उन्होंने तो ये दावा भी कर दिया है कि इमरती देवी चुनाव हारेंगी और कांग्रेस की सूची आए बगैर कह दिया कि मैं सोनकक्ष से चुनाव लड़ूंगा। वहीं कांग्रेस की लिस्ट जल्दी आने का भी उन्होंने दावा किया है। 1 नंबर में संजय शुक्ला हमारा उम्मीदवार है, दमदारी से पिछला चुनाव भी जीता। ऐसा नेता है कि 365 दिन में से 320 दिन वो क्षेत्र में रहता है और जो काम खुद के निजी खर्चे से कराना हो, शासकीय धनराशि से कराना हो, कभी उसके मुंह से ना नहीं निकलती। घर घर उसकी पहुंच है, पति पत्नी दो ही घूमते रहते हैं। तो ये बात सही है कि 1 नंबर क्षेत्र की जनता नेता नहीं चाहती, वो सेवक चाहती है और सेवक का असली चेहरा संजय शुक्ला। नहीं, अब मैं तो सांत्वना ही दे सकता हूँ, मेरा तो भतीजा है आकाश विजयवर्गीय। करो बेटा, चढ़नी पड़ती है बलि, पिता को आगे लाने के लिए तुम्हें थोड़ा गम खाना पड़ेगा, पर हमारे भतीजे हो, तुम्हारे भी भविष्य की हम कामना करते हैं। बीजेपी की दूसरी सूची आने के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल मची है। भाजपा के बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस लगता है कि अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है ताकि 2023 की लड़ाई को जीता जा सके। दूसरी तरफ बीजेपी ने बड़े नामों का ऐलान करके माहौल को अपने पक्ष में बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। देखना यह होगा कि अब आगे मिशन 2023 की लड़ाई में सियासत के क्या रंग और देखने को मिलते हैं। इंदौर से भारत पाटिल की रिपोर्ट।
और मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के बैक टू बैक दौरे लगातार जारी रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को ग्वालियर आ सकते हैं। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। मेला मैदान में पीएम मोदी हुंकार भरकर ग्वालियर चंबल की सियासत को धार देने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी भी अब बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने का काम कर रही है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी 5 अक्टूबर को एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। एमपी में पीएम मोदी बैक टू बैक। पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को आ सकते हैं ग्वालियर। प्रशासन ने पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां की शुरू। मेला मैदान में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। कई बड़े प्रोजेक्ट का कर सकते हैं भूमि पूजन लोकार्पण। लाडली बहनों को सिलेंडर की सब्सिडी भी कर सकते हैं जारी। मध्य प्रदेश के मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लगता है पीएम मोदी ने ही पूरे प्रदेश की कमान संभाल ली। शायद इसलिए पीएम मोदी के एक के बाद एक दौरे हो रहे हैं। अभी हाल ही में जहां पीएम ने जन आशीर्वाद यात्रा का समापन राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या के हुजूम के साथ किया, तो वहीं अब ग्वालियर में 2 अक्टूबर को उनका दौरा करीब करीब तय हो गया है, जो ग्वालियर चंबल की सियासत को और धार देगा। तो वहीं ये बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का 5 अक्टूबर को जबलपुर का दौरा भी फाइनल होने की कगार पर है। 2023 में पीएम मोदी का एमपी दौरा। 1 अप्रैल को भोपाल में वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 24 अप्रैल को रीवा में पंचायती राज सम्मेलन को किया संबोधित। 27 जून को भोपाल में वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ। 1 जुलाई को शहडोल दौरा। 12 अगस्त को सागर में संत रविदास मंदिर और संग्रहालय की भूमि पूजन। 14 सितंबर को बीना का किया दौरा। 25 सितंबर को भोपाल कार्यकर्ता महाकुंभ को किया संबोधित। पीएम मोदी के लगातार एमपी दौरे को लेकर ये बात साफ नजर आने लगी है कि बीजेपी मिशन 2023 की लड़ाई पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ने का मन बना चुकी है। वही राज्य की योजनाओं और घोषणाओं के बाद शायद भाजपा फिर सत्ता हासिल करने का सपना पूरा करने में मदद करे, जिसका फायदा 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, BST। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की सियासत में अब गंगा जल की एंट्री भी हो गई है। कांग्रेस 11 वचनों के साथ गंगा जल को लेकर मैदान में है। देखते हैं आखिर क्या है कांग्रेस का गंगा जल वाला प्लान। एमपी की सियासत में गंगा जल की एंट्री। योजनाओं घोषणाओं के बाद गंगा जल की एंट्री। गंगा जल से कांग्रेस ने जोड़ा 11 वचनों को। मध्य प्रदेश के सियासी बिसात पर अभी तक जहां योजनाओं, घोषणाओं और वचनों की बात हो रही थी, तो वहीं अब गंगा जल की भी एंट्री हो गई है। दरअसल कांग्रेस अपने 11 वचनों के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। अब अपने इन्हीं 11 वचनों से जनता को जोड़ने के लिए एक अनोखा तरीका इजाद किया है। दरअसल कांग्रेस अब एक एक घर जाकर गंगा जल बांटकर अपनी चुनावी जीत की चाबी खोजने की तैयारी में है। इंदौर से शुरू हुआ गंगा जल अभियान अब कांग्रेस पूरे प्रदेश तक लेकर जाने वाली है। इसके लिए कांग्रेस ने 1 लाख गंगा जल की बोतल पहले फेज में बांटने की योजना बनाई है, जिसके बाद इसका विस्तार भी किया जाएगा। बोतल में जहां पर एक तरफ गंगा जल भरा रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ 11 वचनों को लिखा गया है। इसके साथ ही एक पोस्टर तैयार किया गया है, जिसमें सिलेंडर के साथ 11 वचनों को जोड़ा गया है। साल नया है, चुनाव नया है, ऐसे में अब प्रचार के तरीके भी नए नए हैं। इस बार अब कांग्रेस ने एक नया तरीका इजाद करके निकाला है, गंगा जल और 11 वचन सिलेंडर में बने हुए, जिसमें अब कांग्रेस का पूरा प्रचार आगे बढ़ेगा। हमारे साथ के मिश्रा जी हैं। सर, क्या ये तरीका है, कहाँ से ये इजाद हुआ है? ये तरीका नहीं है, जनता के बीच हमारी सार्थक
जनता का पवित्र उद्देश्य कैसे पहुँचे उसकी मिसाल है। चूँकि कमलनाथ जी ने जो भारतीय राजनीति में एक कमिटेड लीडर के रूप में ख्याति प्राप्त किए हुए नेता हैं, उन्होंने जो मध्य प्रदेश की जनता को इलेक्शन के दौरान 11 वचन दिए हैं, उन वचनों की पूर्ति की पवित्रता गंगा जल के समान है। इसलिए हमारे इंदौर के एक साथी हैं हिमांशु यादव जी, उन्होंने इस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़े हैं वो मतदाताओं के बीच कि उन वचनों की पवित्रता गंगा जल के साथ जोड़ते हुए हर घर में एक एक पोस्टर और गंगा जल की बोतल होतेंगे। कांग्रेस गंगा जल के साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा प्रदेश की जनता से किए 11 वादों का लेखा पर्चा भी वितरण करेगी। इन 11 वादों में महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली का बिल माफ, 200 यूनिट तक आधी बिजली बिल, किसानों की कर्ज माफी, पुरानी पेंशन योजना लागू करना, 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली फ्री, किसानों की बिजली बिल माफ करना, ओबीसी को 27% आरक्षण देना, 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली देना, जातिगत जनगणना कराना और किसानों के मुकदमे वापस लेना शामिल है। वहीं बीजेपी कांग्रेस की कवायद को ढोंग करार दे रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि जनता कांग्रेस और उनके नेताओं पर भरोसा खो बैठी है, इसीलिए राजनीति में धर्म की नौटंकी कांग्रेस कर रही है। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा को मिले समर्थन का डर भी बीजेपी कांग्रेस की इस कवायद को बता रही है। जब लोग थोड़ा जल्दी चलने का प्रयास करते हैं ना, जल्दी फंसूका डालते हैं। मैंने कहा था बहुत पहले, एक कांग्रेस फंसूका डाल गई है। आगे आने वाले समय में इनकी जन आक्रोश है। मैंने कहा था कि जन आक्रोश किसके खिलाफ है? दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जो बंटा ढारते मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में ले गए थे, और कमलनाथ ने 15 महीने की सरकार में 15,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करके, किसानों से धोखा दे करके, नौजवानों से धोखा दे करके, बहनों से धोखा दे करके, बेटी और भांजियों से धोखा दिया था। ये आक्रोश वो पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, आपने जो वादे किए थे 15 महीने में क्या किया था? आप फिर झूठ बोलने लग गए, फिर झूठ की मशीन चालू हो गई। और अब तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इन्हें खुद लगने लगा कि जनता हम पर विश्वास नहीं कर रही, तो गंगा जल लेकर के जा रहे हैं। अरे गंगा भी उनका साथ देती है जो देश और समाज के लिए काम करते हैं। झूठेले और इस प्रकार के चोरी करने वाले लोगों को गंगा जल भी उन्हीं लोगों को साथ देता है जो समाज के लिए काम करते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में सनातन का मुद्दा खूब गर्मा रहा है। जहां बीजेपी अपने सनातन के पुराने एजेंडे पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी इस पर सनातन का राजनीति में गलत उपयोग कर भ्रम फैलाने के आरोप लगा रही है। हालांकि चुनाव के चलते हर वर्ग को साधने की कवायद भी जोरों पर है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता जनार्दन किस रणनीति से अधिक जुड़ पाएगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ भोपाल से प्रखर जैन की रिपोर्ट। और पिछड़ों पर राजनीति अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में जोर लगा रही है। पिछड़ों को साधने के लिए कांग्रेस ने भी अब अपना नया प्लान तैयार कर लिया। कांग्रेस ने SC/ST चार्टर बनाकर तैयार किए हैं और एक बार फिर से एमपी में पिछड़ों की राजनीति अब जोरों पर है। तो क्या पिछड़ों से ही मध्य प्रदेश में जीत का माहौल बनेगा? देखिए हमारी एक और खास रिपोर्ट। एमपी में पूरे शवाब पर पिछड़ों पर राजनीति। SC/ST ओबीसी वर्ग से कांग्रेस को मिलेगी जीत की राह। कांग्रेस ने बनाया SC/ST चार्टर। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे ही नई नई घोषणाएं सामने आती जा रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर वर्ग को साधने के लिए, हर वर्ग के लिए एक अलग रणनीति के तहत घोषणाएं और योजनाओं को आकार दिया जा रहा है। अब कांग्रेस ने प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी यानी SC/ST, OBC और पिछड़ों को साधने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। 2018 के नतीजों के मद्देनजर भी देखा जाए तो पिछड़ों और आदिवासियों का कांग्रेस की सत्ता वापसी में बड़ा हाथ दिखता है। इन्हीं सीटों पर कांग्रेस को सबसे बड़ी बढ़त मिली थी। अब उसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए कांग्रेस ने SC/ST चार्टर बनाया है। इस चार्टर को कांग्रेस वचन पत्र के साथ ही जारी करने की तैयारी में है। कभी आदिवासियों के खिलाफ प्रतिशोध की आग में जल रही शिवराज सरकार
विदिशा में आदिवासियों पर गोलियां दागती है और एक आदिवासी नवयुवक की हत्या कर देती है। कभी कोरोना काल में आदिवासियों को जो अनाज परोसते हैं वो सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि वो शायद जानवर भी ना खा पाए। कभी भाजपा सरकार, शिवराज सरकार आदिवासियों के 3,22,000 वन पट्टों को खारिज कर देती है और उन्हें दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देती है। पिछड़ा वर्ग SC, ST और OBC पर हुए अपराधों को इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उठाकर सत्ता की चाबी तलाश रही है। प्रदेश में आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 30% के आसपास है, जिनका प्रभाव लगभग 60 से ज्यादा सीटों पर पड़ता है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है। SC, ST चार्टर, जिसका ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है। इस चार्टर में कांग्रेस आदिवासी अत्याचार के साथ साथ पिछड़ा वर्ग को गारंटियां देने की तैयारी कर रही है। इसीलिए इस चार्टर को भी कांग्रेस वचन पत्र के साथ जारी करने की तैयारी कर रही है। देखिए, कांग्रेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सुबह होती थी रघुपति राघव राजाराम से और शाम दलित और आदिवासियों की बस्ती में गुजारा करते थे। हमें दलितों के, आदिवासियों के अत्याचार से जो हम द्रवित हैं, जो दुखी हैं माननीय कमलनाथ जी, निश्चित रूप से उनके लिए SC, ST अलग से एक चार्टर लाने की प्लानिंग है और वो जैसे ही वो आएगा उसमें क्या होगा, उसकी तस्वीर क्या होगी, वो सब आपके सामने क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश में जितना SC, ST पर उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो सीधी में पेशाब कांड की बात करें, चाहे हम कल की घटना देखिए, आप एक आदिवासी भाई मृतक पड़ा हुआ है, उसी के सामने भाजपा का ब्लॉक अध्यक्ष चप्पलों से उसकी पिटाई कर रहा है। हम लगातार देख रहे हैं हमारी आदिवासी बहनें तक सुरक्षित नहीं है, उनके साथ गैंग रेप भी होते हैं, उनके वीडियो बना के वायरल भी किए जाते हैं और उनको किसी तरह का डर और भय नहीं है। कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, तो जितना निचले स्तर का तबका है उसके साथ लगातार पीड़न हो रहा है। इसलिए माननीय कमलनाथ जी द्रवित हैं, वो इसके लिए SC, ST चार्टर प्लान अलग से लेकर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस की कवायद को केवल चुनावी बता रही है और साथ ही पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए किए गए सरकार के प्रयासों को गिना रही है। हालांकि पिछड़े का प्रभाव प्रदेश की सियासत में नकारा भी नहीं जा सकता। इसीलिए कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी अपने पिछड़े वर्ग के चेहरों को हमेशा से ही आगे करती आई है। 23 की सियासी रणभूमि में भी पिछड़ा वर्ग के लिए सौगातें हों या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिग्गजों का आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के साथ संवाद, बीजेपी भी इस वर्ग के लिए सौगातों की होड़ लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ साल 2018 के चुनावी नतीजे भी बीजेपी के लिए आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की चिंता का सबब बने हुए हैं। साल 2018 की विधानसभा में कांग्रेस ने बाजी मारी थी, जिसका मुख्य कारण कहीं न कहीं ये आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के वोटर ही थे। वही सुरजेवाला जो जनता को राक्षस कहते हैं और श्राप देते हैं। देखिए, लोकतंत्र में ये अध्याय भी जुड़ गया है जो जब कांग्रेस पार्टी हताश और निराश इस दिशा में चरम सीमा पर जा गई है कि जनता को कोसने लगे, जनता उनको राक्षस दिखने लगी है। तो ये क्या बताएंगे? देखिए, जो अत्याचार की बात है, कांग्रेस का इतिहास उठा लीजिए, आज़ादी से लेकर अब तक जितना अत्याचार कांग्रेस पार्टी के तमाम सरकारों ने, नेताओं ने आदिवासी वर्ग पर किया है, उनकी ज़मीनों को लूटा, उनके अधिकारों को छीना। आज जब इस देश में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया जाता तो चुनाव हराने की योजना बनाती है कांग्रेस पार्टी। तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, दोहरा चरित्र है। तो रही बात सुरजेवाला जी की, सुरजेवाला जी को अधिकार नहीं है कि मध्य प्रदेश के हित में और विपरीत में बात करें और विरोध में बात करें, क्योंकि सुरजेवाला जिस प्रकार से जनता को राक्षस समझते हैं, तो जनता ये जवाब देगी आने वाले आम चुनाव में। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग दोनों ही दलों की टेंशन बना हुआ है। खासकर साल 2018 के नतीजों ने सियासत में इस वर्ग को लेकर खींचतान बढ़ाकर रखी है। पिछड़ा और आदिवासी बाहुल्य 60 सीटों का गणित प्रदेश के सियासी समीकरण को भी बदल सकता है। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने ही घोषणाओं और योजनाओं की होड़ लगा रखी है। अब देखना ये होगा कि इस चार्टर का असर किस हद तक दिखाई देगा। हालांकि अभी भी चार्टर सार्वजनिक होना बाकी है। BSTV के लिए भोपाल से प्रखर जैन। और 23 की तलाश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।